सेल्फ लव के बारे में तो हम बहुत सारी जगह पर आजकल सुनते हैं ऑनलाइन। पर इतने सारे एफर्मेशंस करने के बाद भी, इतनी सारी सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि लोगों को अपने अंदर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में कोई बड़ा चेंज क्यों नहीं नज़र आता जब सारी नॉलेज यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ अफर्मेशंस बोलना एक अलग बात है, और आपको अपने अंदर जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, जो आपने रिजेक्ट कर दी है, जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप सोचते हो कि मुझसे अगर कुछ गलती हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा पार्टनर पता नहीं किसके सामने क्या मजाक उड़ा देगा, क्या बोल देगा। तो ये सारे जो आपने अपने अंदर सप्रेशन करके रखा होता है, रिजेक्शन करके रखा होता है, जब तक आप उन चीज़ों को फेस नहीं करते हो तब तक आपके अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग यही प्रोसेस है। हम सब के अंदर सबकॉन्शियस एक पार्ट होता है जिसे इनर चाइल्ड का नाम दिया जाता है इस पर्टिकुलर मॉडलिटी में, जहाँ पर आपको जब आप ट्रिगर हो जाते हो तो हम देखते हैं कोई लोग रो पड़ते हैं, कोई बहुत गुस्सा कर देते हैं, या किसी किसी को इतना अनसेफ फील होता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ये सारे नॉर्मल रिस्पॉन्सेस है। पर जब ये रिस्पॉन्सेस इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जब आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लगे, जब आप इसकी वजह से आप जॉब इंटरव्यूज़ फेस नहीं कर रहे हो या कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे हो क्योंकि आपको जो रिजेक्शन है फेलियर का बहुत ज़्यादा हो चुका है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, तो तब जाके ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके ग्रोथ के बीच में आने लगती है, और तब आपको पता चलता है आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग। तो बहुत हम में से सबको पता है कि सक्सेसफुल कैसे होना है, सबको पता है कि क्या करना चाहिए, सबको पता है कि आलसी नहीं होना चाहिए, सबको पता है जिम जाना चाहिए, सबको पता है अच्छा खाना खाना चाहिए, सबको पता है कि अपने पार्टनर से कैसे बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये सब नॉलेज है, बट जब तक आप वो डीप इनर वर्क नहीं करते हो तब तक आपको कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख के नहीं आता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग ये प्रोसेस नहीं है ये बोलना कि आपके पेरेंट्स ने ये गलत किया इसलिए आप ऐसे हो, तो अभी हम जाके आपके पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहो और अपने पार्टनर से ऐसे ही लड़ते रहो और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को ब्लॉक कर दो, और फिर इंसान स्टक हो जाता है, फिर इंसान सफोकेटेड हो जाता है और उसे लगता है कि माई लाइफ इज़ नॉट गोइंग द वे दैट आई एक्सपेक्टेड इट टू गो। बहुत सारी निराशा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो इससे बहुत अच्छा है कि आप जिस भी एज में अभी हो, आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। सब बोलते हैं जब भी हम बातें चल रही होती है पर्सनल डेवलपमेंट ग्रुप्स में, कि हमेशा मैं ही क्यों समझूं, हमेशा मुझे ही क्यों समझना चाहिए, मुझे ही क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, मैंने ही क्यों ग्रोथ के लिए कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको मेंटल फ्रीडम चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, इसीलिए यू कॉन्शियसली डिसाइड टू स्टार्ट दिस इनर वर्क। और आप चाहे कितना भी बोलो ये मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ या दूसरों के लिए कर रही हूँ, हर पॉजिटिव चेंज की शुरुआत इंसान अपने आप से करता है। और अगर आपने खुद के अंदर कोई बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस नहीं किए हैं और आप दुनिया भर का ज्ञान लोगों को अगर दे रहे हो, तो फिर लोग भी आपसे सीखना नहीं चाहते, लोग भी उस चीज़ का एम्बॉडीमेंट आपके अंदर नहीं देखते। तो अगर मैं कहती हूँ कि आपने खुद के साथ कंपैशनेट होके मिस्टेक्स करनी चाहिए, थोड़े से इम्परफेक्शंस अपने अंदर आने दो, तो अगर मैं ही परफेक्शन के चक्कर में पड़ के वीडियोस बनाना बंद कर दूँ या ये कहूँ आज इतने ज़्यादा कार आ जा रहे हैं, मैं आज कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, और मेरी यूट्यूब की ग्रोथ को स्टॉप कर दूँ, तो मैं अपना ही लेसन एम्बॉडी नहीं कर रही हूँ। अभी आसपास बहुत ऐसी चीज़ें चल रही है जो इस वीडियो को आराम से ख़राब कर सकती है, बट आई चूज़ दैट इट्स ओके, थोड़े इम्परफेक्शंस आ सकते हैं, बट आज ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप इसलिए चीज़ें करते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक्सपेंसिव बनाना चाहते हो, एंड द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ दिस इज़ दैट आपके आसपास की लोगों की लाइफ और आप खुद उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो, और आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है फिर कि एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं, इंस्पिरेशन कैसे बनते हैं। आप जियो ही इतना अच्छे से कि लोग ऑटोमेटिकली आपको इंस्पिरेशन समझने लगते हैं, आपकी तरह जीना चाहते हैं, फ्रीली रहना चाहते हैं। लोगों को सक्सेस से ज़्यादा एक्चुअली पीस और फ्रीडम चाहिए, बट बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग का बहुत बड़ा पर्पस है कि आपके अंदर का ये जो सबकॉन्शियस पार्ट है
जिसे आर्ग्यूमेंट्स के टाइम या मुश्किल आने के टाइम डर लगता है, जिसे मतलब उस डर के मारे वो सेफ्टी की नीड के टाइम पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाते हो आप। तो हम जो भी अग्रेसिव बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लोगों को देखते हैं वो एक्चुअली अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, और वो किसी बहुत बड़ी मिसहैपनिंग को इमेजिन करके, जो कि हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि उनका सब गलत होता है, जो कि हो सकती है, उसको लेकर आज परेशान होते हैं और इसीलिए एंजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग से अपने इनर चाइल्ड के लिए एक इनर पेरेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पोस्ट की थी तो मैंने खुद को बोला था कि ऋतुजा, इसमें जो भी गलतियाँ होंगी ना, हम वीडियो के बाद इसको ठीक करेंगे, बट ये एक वन शॉट वीडियो होकर यूट्यूब पर जाएगी। अगर मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म जो बहुत ज़्यादा हाई था मेरे टीनेज में या उस टाइम पर, उसको मैं कंटिन्यू रखती तो मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आ पाती, क्योंकि मैं हमेशा बोलती कि ऋतुजा, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हें वीडियो बनाने की कॉमन सेंस नहीं है, तुम क्या करोगी यूट्यूब पे जाके, कौन तुम्हारा सुनेगा, तुम 23-24 साल की हो, मतलब तब तो मैं शायद आई वॉज 22। सो इफ़ आई वुड हैव सेड ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड टोल्ड माई सेल्फ दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो मैं कभी नहीं कर पाती। बट वॉट आई एक्चुअली सेड इज़ कि गो गिव इट अ ट्राई। लोग कहते हैं कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा है, तो गिव इट अ ट्राई और हम धीरे धीरे करके चेंजेस करेंगे। तो मेरे अंदर का मतलब मेरे पास दो चॉइस थी, मैं कौन से इनर पेरेंट को चुनूँ। क्या मैं उस इनर पेरेंट को चुनूँ जो हमेशा बोलता रहता है, तुझे ये ठीक नहीं है, तुझे ठीक करना नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, और मैं उस क्रिटिसिज्म के ही जाल में हमेशा फंसी रहूँ कि तुझे तेरे से कुछ गलती हो जाएगी। या फिर मैं दूसरा इनर पेरेंट चूज़ करूँ जहाँ पे मैं कहती हूँ कि ठीक है, आगे बढ़ो, गलती करो, उस गलती से सीखो और इतने अच्छे से सीखो कि फिर आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो। तो वो जो चॉइस है अपने लिए एक हेल्दी इनर पेरेंट क्रिएट करने की, वो हम इनर चाइल्ड वर्क से कर सकते हैं। और अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, ये ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है, वो तो हमने देखा। वो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि बहुत बार रिलेशनशिप्स में हम लोग एक दूसरे की नीड्स को समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप हो, वेदर इट्स मैरिड और और कोई भी बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम वर्क प्लेस पर भी स्पेंड करते हैं। तो हम बहुत बार एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले अगर हमें किसी को कम्युनिकेट करना है कि हमारी ये नीड क्यों है या फिर आपकी नीड क्या है, पहले आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है। और बहुत सारी बार हमें ये नीड पता ही नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ कोचिंग सेशंस में 40-35 इस एज के भी लोगों को कोच किया और उस उम्र में भी जाके देखा है कि उन्हें उनकी नीड नहीं पता, उसमें उनकी गलती नहीं है कोई। इनफैक्ट वो जो पर्टिकुलर जनरेशन है जो अभी 35-40s वो हो चुके हैं, उन बेचारों को तो इतने जल्दी, मतलब कहते हैं ना कि संसार में वो लोग आ गए, दे स्टार्टेड टूवर्ड्स लाइफ वेरी वेरी अर्ली बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, और उनको अपनी हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड वर्क, इन सब का वक्त नहीं मिला, इन सब के रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। कितने लोगों ने तो ज़ीरो से शुरुआत की है उस चीज़ की, तो उन्हें अभी मौका मिलता है। तो सबसे पहले ये जो वर्क है आपको आपकी नीड्स को पता करने में मदद करता है, जो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हो, पेरेंट्स से कर सकते हो, और फिर आप उनकी भी नीड को समझते हो। और रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलती है कि हम जब जब हो सकता है और थोड़ा अपनी लिमिट से आगे जाकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ऐसा भी टाइम होता है कि फॉर सम रीज़न वी आर नॉट एबल टू ऑल्सो फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पीपल और आवरसेल्व्स, और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुद को पनिश नहीं करते हो जब आपका इनर चाइल्ड वर्क अच्छे से हो चुका होता है। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपकी नीड को समझने में इतनी अच्छे से मदद होती है। फिर जो भी आपकी नीड हो आप उसको बहुत अच्छे से खुद फुलफिल करते हो, या फिर आप समझते हो कि मेरे इस नीड के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और आई कैन आस्क माई पेरेंट्स कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे ये नीड क्या क्या हो सकती है? ये नीड सेफ्टी की नीड हो सकती है, इमोशनल सेफ्टी या फिज़िकल सेफ्टी। हम कितने भी बड़े हो जाए जब हमें बहुत रोना आता है तो हम किसी ऐसे इंसान के सामने रोना चाहते हैं जो ऐसे बकवास ना करे कि तुम बहुत वीक हो, ये क्या रो रहे हो, रोना बंद करो। दिस इज़ इनवैलिडेटिंग अ पर्सनस इमोशंस,
राइट। सो इमोशनल सेफ्टी मतलब वो इंसान जो ठीक है वो आपको रोने दे और उसको जो भी लॉजिकल सोल्यूशंस देने हैं वो बाद में आपको वो लॉजिकल सोल्यूशंस दे सकता है। तो ये इमोशनल सेफ्टी की बात हो गई। तो सेफ्टी कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड कुड बी योर नीड टू बी सीन एंड केयर्ड फॉर। मतलब हम सबकी कोई ना कोई सेल्फ केयर नीड होती है। जैसे कि अगर लेट्स से किसी का ऐसा है कि बहुत अगर कोई चिल्लाने लगे या बहुत लाउड नॉइज़ आए तो कभी कभी ब्रेन प्रोसेस करना ही बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, क्योंकि आप नॉइज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव हो। तो अगर आप वो नीड को एक्सप्रेस करते हो और सामने वाला कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो, you're जस्ट मतलब आपने जो सेल्फ केयर के लिए नीड एक्सप्रेस की थी वो इनवैलिडेट हो गई। तो वहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ चाइल्डहुड में हुआ होता है तो हम खुद को कैसे ट्रीट करना है ये कैसे सीखते हैं? ये उससे सीखते हैं कि हमारे केयर गिवर्स जो बचपन में थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे और वो हमारे साथ कैसे रहते थे। तो मैं नहीं कह रही कि हर बच्चे के साथ ना चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होता है या ऐसा कुछ, बट अनमेट नीड्स हम सबकी हो सकती है और इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी साइड से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ रह जाता है। अब जब एडल्ट आप बन जाते हो तो उसके बाद आपका काम होता है कि इस डिप्राइवेशन को आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक नहीं बनने देना और उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना। जैसे कोई बच्चा है जिसको बचपन में लेट्स से कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। बच्चे के पास दो चॉइस है, ज़िंदगी भर के लिए वो अपने पेरेंट्स को कोसता रहे कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, या फिर वो अभी अपने इनर चाइल्ड को हील करके वो अपने लिए वो रिचनेस क्रिएट करे या ऐसी स्किल सीखे जिससे कि वो बच्चा अपने लिए रिच बन जाए और उसको जो चाहिए था उसमें वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो। बहुत सारे बच्चे अपनी स्ट्रेंथ इसमें से बिल्ड करते हैं कि उनके चाइल्डहुड में डिप्राइवेशन किस चीज़ की थी। अगर आसपास बहुत ज़्यादा साइलेंस था, बात करने के लिए नहीं कोई था, तो बच्चा बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत बातें करता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर एक चीज़ है जो उस बच्चे को अबंडेंस में मिली है तो अभी वो बच्चा एंटाइटल्ड भी फील करता है कि अरे मुझसे सब बात करते थे मेरे घर में, इतनी इतनी देर बात करते थे, तो जब मैं घर के बाहर भी जाऊँगा तो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे ऐसी बात करनी चाहिए। तो दिस इज़ अ डबल एजेड स्वर्ड। चाहे आपको चीज़ें अबंडेंस में मिले या चाहे लैक में मिले, आपने उसको अपने चाइल्डहुड में कैसे देखा, इससे आपकी अभी की इमोशनल मेकअप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इनर चाइल्ड वर्क से हम इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं। तो जब हम आगे जाकर इमोशनल वुंड्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मदर वुंड या फादर वुंड, तो उस टाइम पे हम आपके मदर या फादर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है, आपने क्या सीखा है, आपके अंदर क्या डिप्राइवेशंस है, क्या एंटाइटलमेंट्स है, और इनसे आपको फ्रीडम कैसे मिल सकती है और आप वो ज़िंदगी कैसे बना सकते हो जो आपके लिए मैटर करती है। तो अगर आप खुद को मेंटली फ्री रखना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक द फ्यूचर वीडियोज़।